नाज़रीन इकराम, वो दरार जो कि आप कभी सोच नहीं पा रहे थे कि ये दरार भी पड़ सकती है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने आ सकती हैं, ऐसा हो चुका है। लेकिन इनके दरमियान अब सुलह करने के लिए काफ़ी शख्सियात मुतहर्रिक हो चुकी हैं। कौन सी शख्सियत है, उसकी जानिब से क्या पैगाम कहाँ पहुँचाया गया, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, आपने एक मिसाल सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। तो अब एक घर के भेदी की जानिब से जहाज़ की, जी हाँ, वही जहाज़ जो 11 अरब में लिया गया था, मरियम नवाज का जहाज, उसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात आप तक, मीडिया तक पहुंची थी। तो वो तफसीलात जिसने पहुंचाई वो कौन था, उस हवाले से भी बड़ा इंकशाफ हुआ है। और वो जनाब नाज़रीन कराम मरियम नवाज के अपने ही घर का बंदा है। इस हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और तीसरी खबर आपके साथ जो शेयर करेंगे वो है पीटीए से मुतल्लिक कि अब दीगर सोशल मीडिया, दीगर वेबसाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में काम करने से कतरा रही हैं, डर रही हैं और अपना तमाम सिस्टम जो है यहाँ से लिपेट रही हैं। इसकी आखिर वजह क्या है, पीटीए की कायमा कमेटी में क्या ऐसी ब्रीफिंग हुई, क्या खौफनाक इंकशाफात हुए, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त के हुकूमत के रोल के मुतालिक। आप यही समझते आ रहे थे अब तक कि शायद शहबाज शरीफ, क्योंकि वो शख्सियत है जो कि पाँव पड़ने में ज़रा देर नहीं लगाते, लेकिन अब शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट दोनों आपस में एक दूसरे से टकरा चुकी हैं। मामला क्या बना? मामला है नाज़रीन इकराम, वन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक इमारत कायम है, एक बड़ी इमारत है जिसमें काफ़ी सारे ताकतवर लोगों के फ्लैट्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो फ्लैट्स इंटरनेशनल, फॉरेन जो है जर्नलिस्ट हो गए, फॉरेन जो सफ़ीर हैं वो भी वहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, या उनका कोई अमला जो है वहाँ पर किराए पर रह रहा है। तो वहाँ पर बिना बताए मोहसिन नकवी की क़यादत, चूँकि इस वक्त वज़ीर दाखिला भी हैं, तो उन्होंने पुलिस रेंजर की वहाँ पर गाड़ियाँ भेजी, रात को छापा मारा गया और एक भगदड़ सी मच गई। और उसी वक्त, क्योंकि बाहर के ममालिक में तो जमहूरियत को देखा जाता है, उन्होंने फ़ौरन कॉल मिलाई वज़ीर आज़म को। सफ़ीरों की जानिब से दूसरे ममालिक से कॉलें मौसूल होना शुरू हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने उसके बाद मोहसिन नकवी से रब्ता किया और वहाँ पर वो काम रुकवा दिया। अब इस मामले में आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर दरार कैसे पड़ गई। दरार इस सूरत में पड़ी कि एस्टेब्लिशमेंट या मोहसिन नकवी की जानिब से एक तहैया किया गया था, चूँकि इमामबरी भी उनकी जानिब से तकरीबन वहाँ का सफाया हो चुका है, और इसके साथ साथ सैदपुर विलेज या दीगर भी कच्ची आबादियों को गिराया जा रहा है। तो तहैया ये हुआ था कि कच्ची आबादी के साथ साथ जो जो बड़े बड़े मगरमच्छ, उनके भी वहाँ पर अगर किसी का फ्लैट आया, कोई बिल्डिंग आई, उससे भी बिला तफरीक गिराया जाएगा। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर वज़ीर आज़म की कॉल पहुँच गई तो वहाँ पर वो काम ठप हुआ। अब इसके साथ ही मोहसिन नकवी इंतज़ामिया की जानिब से ये वाज़े तौर पर कह दिया गया वज़ीर आज़म को कि चूँकि अब अगर ये नहीं गिरेगा तो उसके बाद इस्लामाबाद में किसी भी कच्ची आबादी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हमने ये कहकर ये तहैया करके आए थे कि बराबरी की बुनियादों पर सब कुछ होगा। अगर आप गरीब के घर हमसे गिरवा सकते हैं तो फिर ये जो इमारत है ये भी गिराई जाएगी। और इस पर अभी तक शहबाज शरीफ ने स्टैंड लिया हुआ है और दोनों जानिब से नाज़रीन कराम बड़ा सख्त रद्द अमल इस वक्त सामने आ रहा है। अफसार आलम जो कि पैमरा के भी हेड रहे हैं, और वो एक ऐसी ये वजारत है या ऐसा एक ओहदा है जो कि उसी को मिलता है जो कि हुकूमत के क्लोज रहता है। तो वो नून लीग के हमेशा से क्लोज रहे हैं अफसार आलम, सहाफ़ी भी हैं, अभी भी प्रोग्राम करते हैं। उनकी जानिब से बाकायदा मोहसिन नकवी के खिलाफ भरपूर कैंपेन लॉन्च की गई। मोहसिन नकवी के खिलाफ धड़ाधड़ उनकी जानिब से ट्वीट्स, उनकी जानिब से बयानात दागे गए अफसार आलम की जानिब से। अब अफसार आलम को देखा जा रहा है नून लीग का फेस और मोहसिन नकवी को देखा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट का फेस। तो दोनों फेसेस इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन तीसरी शख्सियत, अहम शख्सियत, वो शख्सियत जो कि हमेशा से जिसका बस चले तो वो इमरान खान से भी डील अब तक करवा चुके हों, वो शख्सियत इस वक्त मैदान में आई है। और वो शख्सियत कोई और नहीं, वो भी सहाफ़ी हैं, आपके मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, सुहेल वड़ाई साहब। वो इस वक्त मैदान में कूदे हैं और वो दोनों को मशवरा दे रहे हैं कि हमेशा से जमहूरियत या जमहूरी सिर्फ फेस ही अगर सामने रहे, बाकी पर्दे में चाहे जो कुछ मर्जी होता रहे, उससे दुनिया को मसला नहीं होता। लेकिन जमहूरियत वो चीज़ है, जमहूरी हुकूमत वो चीज़ है, चाहे जैसे मर्जी आए लेकिन उसे बहाल रहना चाहिए और मार्शल लॉ की जानिब नहीं जाना चाहिए। वो एक मशवरा भी दे रहे हैं। अब उनकी जानिब से क्या कहा गया वो मैं जरा आपको नाज़रीन कराम कोट एंड कोट इस वक्त पढ़ देता हूँ। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं, बेहतर होगा आइन और जमहूरियत को सामने रखते हुए अपनी एस्टेब्लिशमेंट और दिफा की ताकत को अपने बुरके के नीचे छुपाए रखें, यानी कि जो कुछ करें अंडर कवर करें आप।
सियासी और आइनी हुकूमतें कमज़ोर भी हों, नाअहल भी हों, ये मान रहे हैं कि वो कमज़ोर भी हैं, वो नाअहल भी हैं, तो वो गैर जमहूरी हुकूमतों से कहीं बेहतर हैं। यानी कि सियासी लिबादा आप उड़ा के किसी को भी बिठा दें, किसी को भी जमहूरियत का लेबल लगा दें, वो फिर भी मार्शल लॉ से 100 गुना बेहतर है। अगर मार्शल लॉ लग जाता है खुदा ना खास्ता, तो फिर पाकिस्तान के हालात मजीद बदतर हो जाएंगे, वो ये कहना चाह रहे हैं। और इसमें अपना भरपूर कलीदी जो है रोल भी प्ले कर रहे हैं। पहले भी कई मरतबा सुहेल वड़ाइच की जानिब से ऐसे रोल अदा किए गए हैं, और अब दोबारा से उनकी जानिब से कोशिश है कि वो इस मामले को भी यहीं रफा दफा करवाएं। अब नाज़रीन कराम उस खबर की जानिब बढ़ते हैं कि जो हमने आपको बताया मरियम नवाज़ के हवाले से कि एक वो 11 अरब के जहाज़ की खबर आखिर कैसे लीक आउट हुई, मोहम्मद मालिक तक वो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची, मोहम्मद मालिक की जानिब से उसके बाद 17 सवालात किए गए, सवाल उन्होंने अपने प्रोग्राम में दोहराए, उन्होंने कहा कि मुझे इनके जवाब चाहिए। आज तक पंजाब गवर्नमेंट उनके जवाब देने से कासिर रही है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लग्जरी जहाज मरियम नवाज के इस्तेमाल के लिए बाहर से परचेज किया गया था। अब इंफॉर्मेशन ये पहुंची है कि ये जहाज जिसकी जो है जिसे खरीदा गया, और फिर इस तमाम इसकी इंफॉर्मेशन, इसके पायलट्स कितने जो है $1000 या लाखों डॉलर वो वसूल करेंगे, जब ये जो है जहाज यहाँ पर खड़ा होगा तो कितने में पड़ेगा, इसको कितने में खरीदा गया, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मोहम्मद मालिक तक कैसे पहुंची। ये इंफॉर्मेशन पहुंची है खुद मरियम नवाज के अपने घर से, और वो किस तरह से, शहबाज शरीफ के साहिबजादे, 2 साहिबजादे हैं, हमजा शहबाज हैं, सुलेमान शहबाज हैं। हमजा शहबाज को पहले ही मरियम नवाज कोशिश कर रही हैं कि वो उनको बिल्कुल उन्होंने साइड लाइन कर दिया है, और वो नहीं चाहती कि अगर कल को वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, ओहदे तक, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर वो पहुंचे तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की तो यही कोशिश होगी, हमजा शहबाज की यही कोशिश है कि वो वजीर आला पंजाब के जो है उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। और इससे पहले उम्मीदवार तो वो पहले भी इससे जो है वो बन चुके हैं, जब तमाम अपने मामलात देखे थे, दोस्त मजारी जो कभी पीटीआई का हिस्सा होते थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद में मुखालिफ भी खड़े हुए, तो उस वक्त भी उम्मीदवार तो वो थे। अब उनकी सियासत का गला घोंटने का टाइम आ चुका है, और यही कुछ कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा। उन्होंने पहले तो ब्यूरोक्रेसी को इकट्ठा किया, और तमाम ब्यूरोक्रेट्स को कहा गया मरियम नवाज की जानिब से कि हमजा शहबाज को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, हमजा शहबाज अगर कोई काम कहे, कुछ भी कहे, हमजा शहबाज की बात मानने की जरूरत नहीं है। अब हमजा शहबाज से ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन इसके पीछे एक और नाम छुपा हुआ है जिसने ये तमाम इंफॉर्मेशन लीक की। जब सब कुछ देख लिया गया शहबाज शरीफ के साहिबजादों की वजह से कि मरियम नवाज उन्हें मुकम्मल तौर पर पंजाब में साइडलाइन कर रही हैं, तो उन्होंने भी फिर सोचा कि क्यों ना फिर हम भी ऐसा सबक सिखाएं ताकि इसे भी हमारी अहमियत का अंदाज़ा हो, और ये काम किया सुलेमान शहबाज की जानिब से। अब ये खबर है जुनैद सलीम की, जो कि मैं इस वक्त आपके गोशगुजार करने जा रहा हूँ। जुनैद सलीम के मुताबिक सुलेमान शहबाज ने तमाम इंफॉर्मेशन, जहाज कहाँ से खरीदा, कितने का खरीदा, उसके पायलट्स की तनख्वाह कितनी है, पाकिस्तान को जो है उसको कितना यहाँ पर सिर्फ खड़े होने के कितने चार्जेस हमें पड़ रहे हैं, उसका काम, मेंटेनेंस, तमाम अखराजात, इसकी जो तफसीलात हैं A to Z, तमाम तफसीलात सुलेमान शहबाज की जानिब से एंकर मोहम्मद मालिक तक पहुंचाई गई। और फिर मोहम्मद मालिक ने प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम करने के बाद आप मेरे भी व्लॉग्स में मुतअद्दिद मरतबा सुन चुके होंगे कि हम बात कर चुके हैं 11 अरब के जहाज़ की, कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो जहाज़ मरियम नवाज की जानिब से ख़रीदा गया। तो मरियम नवाज तब तक ये जब उन्होंने देखा कि उनके अपने ही घर के जो फ़र्द हैं वो उनके खिलाफ इस तरह से कर रहे हैं, तो वो मज़ीद उनकी जानिब से सख्ती की जा रही है इन दोनों भाइयों पर। ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने कह दिया है कि किसी का भी आपने इनका काम नहीं करना, और वो वाज़े तौर पर इन दोनों जो शहबाज शरीफ के साहिबजादे हैं, इनसे मरियम नवाज अब तक नाराज़ भी हैं। ये है जुनैद सलीम की खबर, और खबर को तकवीत भी मिलती है क्योंकि काफ़ी मामलात आपस में बिगड़ चुके हैं शरीफ फैमिली के, अब जो है नवाज शरीफ की साहिबजादी के और शहबाज शरीफ के जो है साहिबजादे उनके। अब नाज़रीन करम, पीटीए ने कायमा कमेटी में क्या इंकशाफात किए, ज़रा उनकी जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि अब जो दीगर सोशल मीडिया या दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं वो पाकिस्तान से अब क्यों जाना चाह रहे हैं। खबर मैं आपके सामने नाज़रीन करम रख देता हूँ। दुनिया की मारूफ सोशल मीडिया कंपनियों ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन में जो है अदम दिलचस्पी उन्होंने जाहिर कर दी। आलमी कंपनियां सोशल मीडिया रूल्स
اور مواد ہٹانے سے متعلق سخت قوانین پر تحفظات رکھتی ہیں۔ عالمی کمپنیوں کا خیال ہے کہ مقامی قوانین کے تحت رجسٹریشن سے صارفین کی پرائیویسی اور آزادی اظہار رائے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اب کیسے، میں آپ کو مثال کے طور پر بھی سمجھاؤں گا۔ ٹویٹر پر یہاں پر ایک پوسٹ ہوتی ہے، پوسٹ چاہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو، پیکا ایکٹ پہلے یہاں پر منظور کر لیا گیا ہے، تو اس پوسٹ کے بہاف پر اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر ٹویٹر سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کریں۔ متعدد ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے متعلق ٹویٹر پر رابطہ کیا گیا کہ ان پوسٹ کو ڈیلیٹ کریں، لیکن ٹویٹر جو ہے بارہا اس کی جانب سے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم فریڈم آف سپیچ کو الاؤ کرتے ہیں، ہم کسی کی بھی پوسٹ کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے پاکستان میں ٹویٹر کو بین بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب اس وقت سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ انتشار کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہ اگر کہیں کوئی ظلم ہوتا دیکھتے ہیں اس کی فوٹیج بنا لیتے ہیں۔ اب ظلم کرنے والے اگر ریاستی ادارے ہوں گے ان کی بھی فوٹیج بنے گی، ان کو جب وہ ڈالیں گے پھر عام پبلک تک ان کی فوٹیج جائے گی، اور پھر جو اعلیٰ حکام ہے ان کو بعض اوقات نوٹس لینا پڑتا ہے، بعض اوقات انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد علاج یہی کیا جاتا ہے کہ اس کی جو فریڈم آف جو اسپیچ ایکسپریشن ان کو جو ہے چھین لیا جائے، کھینچ لیا جائے، اس کے بولنے پر پابندی لگا دی جائے، اور پھر کبھی کبھی جس طرح ٹویٹر کو بلاک کیا گیا اسی طرح سے دیگر سائٹس کو بھی ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب جو سائٹس ہیں سوشل میڈیا کی ڈیفرنٹ سائٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہاں پر مزید جو ہے نہ تو انویسٹ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا کوئی یہاں پر رجسٹریشن کا ہم کو پروسیس مزید آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر پرائیویسی کا صارفین کی اور آزادی اظہار رائے پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے، اور گورنمنٹ اس چیز کو یا ریاستی ادارے یا طاقتور حلقے پاکستان میں جو سب موجود ہیں، غیر جمہوری حلقے، غیر جمہوری طاقتیں یا جمہوریت کا لبادہ اوڑھے ہوئے طاقتیں، یہ تمام کی تمام اس وقت سب سے بڑی جو ہے مخالف ہیں فریڈم آف سپیچ کے، فریڈم آف ایکسپریشن کے، اور کہ یہ نہیں چاہتے کہ جو پبلک ہے وہ اپنا نقطہ نظر سامنے رکھ سکے۔ اس لیے اب یہ بریفنگ میں بھی پی ٹی اے کو یہ بات جو ہے وہ بتا دی گئی ہے کہ جناب اگر یہی رویہ رہا تو یہ ابھی تو کچھ سائٹس ہیں، یہ جس طرح سے کاروبار پاکستان سے جا رہے ہیں اسی طرح سے یہ سوشل میڈیا کی سائٹس اور دیگر سائٹس بھی یہاں سے جانے جا سکتی ہیں، ان کے بھی خطرات باقی ہیں۔